दोस्तों कुछ दिनों पहले ये लड़की रो रही थी और आज ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है। सोच कर देखो कि आज अगर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद होता तो क्या ये लड़की खड़ी होकर वहाँ ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा पाती? क्या आज ये बोल पाती? क्या आज ये पैंट शर्ट पहनकर 10 मर्दों के बीच में खड़ी है और वहाँ से भाषण दे रही है, न्यूज रिपोर्टर के सामने खड़ी होकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है? क्या ये नारे लगा पाती? तो आंसर इज नो। इन्हें कहीं ना कहीं ये मौका मिलेगा कि कैसे झूठे आरोप लगाए जाए। ब्राह्मणवाद असल में होता क्या है, पहले पढ़ के आओ। ये लोग मनुस्मृति को जलाने के लिए कहते हैं कि मनुस्मृति नहीं पढ़ेंगे, इसे जलाना चाहिए। मनुवादी कहते हैं लोगों को। मनुस्मृति में लिखा क्या है, पहले पढ़ के आओ। और मैडम कह रही हैं कि ब्राह्मणवाद क्या है, पहले पढ़कर आओ। अरे मैडम, ब्राह्मणवाद क्या है हम लोग पढ़कर ही आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये आपके ब्राह्मणवाद में नहीं है। आपको तो गुलाम रहना है, घूंघट में रहना है और मर्दों के पैरों की जूती बनकर रहना है। घर से बाहर नहीं निकलना है, पढ़ाई करने का अधिकार नहीं है। ये चीज़ें सब आपके ब्राह्मणवाद में है। समझ पा रही हैं? ये तो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज वहाँ पर खड़ी हो और बोल पा रही हो। और क्या बोला, मनुस्मृति जलाई जा रही है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। पहले जाकर तुमको पढ़ने की जरूरत है मनुस्मृति। मैडम, मनुस्मृति तो हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं और इसीलिए शायद हम लोग मनुस्मृति का विरोध भी करते हैं। और बाबा साहब ने भी 1925 में मनुस्मृति को शायद इसीलिए जलाया। इतने विद्वान व्यक्ति होकर उस मनुस्मृति को जलाया, तो इसका मतलब साफ है कि इस देश में महिलाओं को जो समानता मिलनी चाहिए, दलितों को जो समानता मिलनी चाहिए वो नहीं था। समझ रहे हो ना? और आज जो आप बोल पा रही हो स्वतंत्र रूप से, ये आपके मनुस्मृति नहीं देता है। समझ रहे हो? आपके जो मनुस्मृति है वो हमेशा पुरुषों को उच्च बनाता है और महिलाओं पर नियंत्रण करता है। अगर कोई महिला विधवा हो गई तो दोबारा शादी नहीं कर सकती, मतलब पुनर्विवाह नहीं कर सकती। और जो आज न्यूज रिपोर्टर बनकर वो दूसरे लोगों को पानी पिला रही थी ना, जाकर माइक ले लेकर, ये भी अधिकार संविधान देता है। तुम्हारा ये ब्राह्मणवाद जो है ना, मनुस्मृति, ये तो हर चीज़ नहीं देता है। घूंघट में रहो, गुलाम बनकर रहो और जाओ उनके पैर, मर्दों के पैरों की जूती बनकर रहो, तब तुमको समझ में आएगा कि मनुस्मृति ब्राह्मणवाद क्या है। मनुस्मृति से ही हमें सीखने मिला है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति का एक श्लोक याद करके सोशल मीडिया पर आकर बक देने से पूरा मनुस्मृति का किताब सही नहीं हो जाता। मैडम, आपको मनुस्मृति अच्छे से पढ़ने चाहिए। उसमें दलितों के प्रति क्या अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है, कैसे नियम होने चाहिए दलितों को और कैसे महिलाओं को रहना चाहिए, पूरा नियम बकायदे से लिखा है। और यही वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने जीरो की खोज की। और क्या कहा कि जीरो की खोज ब्राह्मणों ने की? अरे मैडम, वो कब से वैज्ञानिक बन गए? जो दूसरों की चीजों को कॉपी करके हमेशा अपना बनाते रहे, वो वैज्ञानिक कैसे बन सकते हैं? हमेशा एक शिक्षा पर एक तरफा अधिकार रखकर भी एक साइकिल का आविष्कार नहीं कर सके, एक बल्ब का आविष्कार नहीं कर सके इतने हजारों सालों से। और तुम कह रही हो कि जीरो की खोज उन्होंने की? अरे जीरो की खोज उन्होंने नहीं, बल्कि जीरो पहले से यहाँ पर मौजूद था। और कब से? बौद्धिस्ट समय से। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, जीरो यहाँ पर मौजूद था और मैंने उस पर एविडेंस के साथ वीडियो भी बनाए हैं। यही वो ब्राह्मण है जो चाणक्य, जिन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। और रही बात चाणक्य की, तो वो क्या किसी को राजा बनाएगा? वो खुद एक काल्पनिक पात्र है जिसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। चाहे किसी भी पत्रों पर, चाहे किसी भी शिलालेखों पर, चाहे मौर्य वंश में जाकर देखो, सभी राजाओं का जो पत्थर पर उकेरा गया है उनके एविडेंस मिलते हैं। यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का, यहाँ तक सम्राट अशोक का, सबका मिलता है। लेकिन चाणक्य का कोई एविडेंस मिलता ही नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक काल्पनिक पात्र है। तो हम तो वो ब्राह्मण है जिन्होंने क्षत्रिय राम को पूजा और जिन्होंने यदुवंशी कृष्ण को पूजा और आज तक पूजते हुए आए हैं। अरे मैडम, पूजा नहीं बल्कि लोगों से पूजवाया, लोगों को हजारों जातियों में बांटा और हजारों काल्पनिक भगवानों को गढ़ा और उन लोगों को उनके जातियों के हिसाब से भगवानों को भी बांट दिया। ये तेरे भगवान है, ये तेरे भगवान है, तू इससे पूछ, तू उसे पूछ। और ऐसे करके लोगों में, कई लोगों में भेदभाव पैदा कर दिया, आपस में लड़ना सिखा दिया। अगर उसके भगवान को कोई कुछ कहे तो वो दूसरे वाले भगवान गुस्सा हो जाते हैं, उसके भगवान को कोई कुछ कहे तो वो वाले भगवान गुस्सा हो जाते हैं। कौन भगवान पावरफुल है, ये लोगों में भ्रम पैदा करके लोगों को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करवाया, भगवान का डर पैदा किया उन लोगों में। और तुम बता रही हो कि हमने? अरे ये रियलिटी है कि तुम ही लोगों ने भगवानों को पैदा किया, लेकिन पूजा नहीं। उन्होंने भी डेफिनेशन दी हुई है ब्राह्मणों की, और वो कहते कि जो अच्छे ब्राह्मण हैं, मैं एक पत्रकार है, आपसे बदतमीजी वो कर रहे थे, नाम नहीं लेना चाहता, वो कह रहे कि ऐसे ब्राह्मणों को जूते मारने चाहिए। वो कहते हैं हमें सारे ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको टारगेट कर रहे थे। देखिए, मैं सवाल कर रही थी इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा था। मुझे उन्होंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैंने यूजीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया। पूछा क्या है कि यूजीसी का मतलब क्या है, तुम यूजीसी के बारे में जानते क्या हो, ये तो बताओ।
उन्होंने देखा भाई कि हमारे लोगों से जो क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग तो इनके 100-100 रुपए में खरीद के आते हैं, नॉलेज इनको जो है रत्ती भर का होता नहीं है। ये सवाल पूछने गई थी, आप सब लोगों ने देखा कि ये कौन से सवाल पूछ रही थी और क्या चीज़ें लोगों को पिला रही थी, ये सवाल पूछ रही थी। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि यूजीसी के बारे में, अरे मैडम यूजीसी के बारे में लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट करने वहाँ पर गए थे और आप उनसे ये चीज़ें पूछा ही नहीं। लोगों को बता रही हैं कि 100-100 रुपये में खरीद कर आए। अरे ये बहुजन समाज के लोग हैं, तुम्हारे वो पालतू नहीं है कि 100-100 रुपये, 500-500, 1000-1000 रुपये में आएंगे बुलाने पर। 10 लोग भीड़ इकट्ठा करके लोगों को ऐसा दिखाते हो कि हम लोग लाखों के तादाद में हैं। यहाँ एक बार आवाज़ देने पर बहुजन समाज के लोग लाखों में आ जाते हैं, अपने दम पर, अपने पैसे, अपने मेहनत, अपने खून पसीने की कमाई से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आंदोलन करते हैं। तुम लोगों के जैसे घटिया इंसान नहीं है। और क्या बोला कि इन लोगों को नॉलेज नहीं है? अरे नॉलेज तो इतना है मैडम कि तुम्हारे ब्राह्मणवाद को जड़ से ख़त्म कर देंगे हम लोग, बस देखते जाओ। अभी तो सिर्फ 75-77 साल ही हुए हैं, थोड़ा और बीतने दो, 500-200 साल, फिर पता चलेगा कि यहाँ पर ब्राह्मणवाद एक नामो निशान नहीं होगा। जो तुम सोशल मीडिया पर आकर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारे लगा रही हो, ये नारे लगाना ना बंद कर दिया तो मैं भी नहीं, बस देखती जाओ।